हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल ASYQ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस छोटे से वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ASO जिस पर मैं भी कार्यरत हूं वर्तमान में, ASO का काम क्या है। काम क्या है काम क्या है ये एकदम छोटा सा ब्रीफ में आप लोगों को बताऊंगा कि ASO कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि हम लोग सचिवालय में काम करते हैं। सचिवालय में काम करते हैं मतलब यहाँ पे सचिव लोगों का जो है ना घर है। सचिव प्लस आलय, सचिवों का घर है ये। मतलब जब IAS लोग भी प्रमोट करके आगे सचिव स्तर पर जब जाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर या जो भी विशेष सचिव, तो उन लोग को यहाँ पे उन लोगों का घर है, उन लोगों को काम करने का ये घर है, जिसमें हम लोगों को उनको हेल्प करने के लिए रखा गया है। लेवल पहले इसका नाम था सचिवालय सहायक, तो इस नाम में ही इसका काम छुपा था, सचिवालय सहायक। सचिवों के सहायक करने वाले को सचिवालय सहायक कहा गया। लेकिन अब ये नाम बिल्कुल कहना अपराध से कम नहीं है, क्योंकि ये नाम अब हो गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसलिए इसका क्या काम है वो आप लोगों को बताऊंगा। एकदम छोटे से वीडियो में मोटा मोटी आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं वहां पे। जैसे मान लीजिए हम लोगों का काम होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग का। नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम हम लोगों का ही होता है। मतलब आपने किसी नाम से एक लेटर लिख दिया। लेटर लिख दिया मतलब आपको मान लीजिए कि वित्त विभाग, अपना ही एग्जांपल देके बताता हूँ। वित्त विभाग में आपने लेटर लिख दिया। अब वित्त विभाग में लेटर लिखिएगा तो ऐसे तो लेटर आप लिख नहीं दीजिएगा। वित्त विभाग में किसी एक प्रॉपर नाम से आप लिखिएगा। जैसे सचिव के नाम से आप लेटर लिख दीजिएगा, प्रेषक में सचिव डाल दीजिएगा, या प्रधान सचिव के नाम से वो लेटर चला जाएगा, या ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम से आप लेटर लिखिएगा, या अवर सचिव के नाम से आप लेटर लिखिएगा। जिसके भी नाम से लेटर लिखिएगा और स्पीड पोस्ट आप जैसे ही इस लेटर को कर दे रहे हैं, तो सचिवालय में वो लेटर वितरण शाखा में पहुंच जाएगा। जो भी समय हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वितरण शाखा में वो पहुंच जाएगा। अब वितरण शाखा का वहां पे काम है उसको डायरी करना, उस लेटर को स्कैन वगैरह कर लेता है लोग रिकॉर्ड के लिए, और वहां पे देखता है कि ये लेटर किसके नाम से है। जैसे मान लीजिए वो लेटर प्रधान सचिव के नाम से है, प्रधान सचिव के नाम से है, तो वो लेटर चला जाएगा प्रधान सचिव के पास। प्रधान सचिव के पास वो लेटर चला गया। अब वो लेटर प्रधान सचिव देख लेंगे और अपने से एक लेवल नीचे या अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को वो मार्क कर देंगे। जैसे मेरे वित्त विभाग में प्रधान सचिव हैं मेरे चेन में, तो वो विशेष सचिव हैं उसके नीचे, तो वो विशेष सचिव को मार्क कर देंगे। अब विशेष सचिव के पास वो लेटर आ गया। अब विशेष सचिव उस लेटर को देखेंगे और अपने से नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी को मार्क कर देंगे या संयुक्त आयुक्त को मार्क कर देंगे। संयुक्त आयुक्त को मार्क कर देंगे वो लेटर। अब संयुक्त आयुक्त के पास वो लेटर आ गया। अब वो ये अपने से नीचे अंडर सेक्रेटरी अवर सचिव को मार्क कर देंगे। अवर सचिव को मार्क कर देंगे। अब ये लेटर देख लिए। अब ये अवर सचिव मार्क कर देंगे प्रशाखा पदाधिकारी को, प्रशाखा पदाधिकारी को मार्क कर देंगे। अब ये प्रशाखा पदाधिकारी मार्क कर देंगे ASO को, जिस पोस्ट पर हम लोग कार्यरत हैं। समझे? ये हम लोगों को मार्क कर देंगे। तो हम लोगों को ये मार्क करेंगे तो डायरेक्ट ये लेटर नहीं मिलता है। ये लेटर जाता है LDC के पास। निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति होती है। निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति होती है, जो डायरिस्ट का काम है, डायरी करते हैं। ये प्रत्येक प्रशाखा में डायरी का काम करते हैं। ये लेटर उनके पास जाएगा और मेरे नाम से मतलब मेरे लॉग बुक में वो लेटर चढ़ जाएगा, मतलब मार्क हो जाएगा, और तब वो लॉग बुक सहित वो लेटर हमको मिलेगा। अब वो लेटर हम पढ़ेंगे। अब लेटर जब पढ़ने के बाद हमको उस लेटर पे कैसे काम करना है, जो भी उस सब्जेक्ट से संबंधित नियम या कानून है, उसको हम लोगों को खोजना है। जहां से भी खोजिए उससे संबंधित नियम कानून को अटैच करना है। सारा इंफॉर्मेशन एकत्रित करने के बाद वो लेटर हम लोग क्या करेंगे कि संचिका में लगाएंगे। संचिका में लगाएंगे और उसके रिगार्डिंग हम लोग नोटिंग तैयार करेंगे। नोटिंग तैयार करेंगे और आगे नीचे सबसे पहले अपना नाम,
सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर, डेट और नीचे एएसओ का मतलब पदनाम रहता है, सिग्नेचर और डेट के साथ करके आगे बढ़ा देंगे। अब ये लेटर फिर चला जाएगा एसओ के पास। एसओ को कोई भी चीज उसमें अगर गलत लग रहा है या इंफॉर्मेशन कम लग रहा है तो अपने स्तर से फिर वो नोटिंग देंगे बगल में अपना, फिर वो चला जाएगा अंडर सेक्रेटरी के पास, फिर वो चला जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी या संयुक्त आयुक्त के पास, फिर वो चला जाएगा विशेष सचिव के पास, स्पेशल सेक्रेटरी के पास, फिर वो चला जाएगा प्रधान सचिव के पास। अगर कोई नियम विधि सम्मत कार्रवाई करना है, नियम कानून से मतलब जिससे मतलब आगे मतलब पूरे पब्लिक पर उसका असर पड़ रहा है, तो वो चला जाएगा फैसला कैबिनेट में। कैबिनेट अंतिम मोहर लगाती है तब वो नियम कानून में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही चेन में काम चलता है सचिवालय में ईएसओ का। आप लोगों को समझ आया कि नहीं? मोटा मोटी समझ में आया होगा। जिसके भी नाम से लेटर आता है वो अपने से मतलब अपने से नीचे जस्ट नीचे काम करने वाले लोगों को वो मार्क करते हैं, वो अपने से जस्ट नीचे काम करने वाले, और ऐसे ही मार्क होते होते आ जाता है एएसओ के पास। एएसओ का काम है कि उस लेटर से संबंधित नियम कानून एकत्रित करके आगे उसको बढ़ाना। और आप समझिए एएसओ जो प्रस्ताव दे दिया कि ऐसा हो सकता है, 80 to 90% केस में हम देखते हैं कि आगे वही प्रस्ताव चला जाता है और आगे वही मतलब अनुमोदित हो जाता है, कैबिनेट से भी पास हो जाता है लगभग वही। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि एएसओ कितना इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसका प्रस्ताव कितना मैटर करता है सचिवालय में। इसीलिए इस पोस्ट को जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। मतलब सचिवालय में ये एकदम बेसिक है, यहीं से सारा चीज की शुरुआत होता है सचिवालय में। ये इस पोस्ट की मतलब इसका मतलब क्या बोले, इतना मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है कि कोई चीज आएगा इसी से शुरुआत होना है, ये तो सही शुरुआत होना है। इसीलिए कितना जबरदस्त पोस्ट है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग भी मन लगाकर पढ़िए और एएसओ पोस्ट पर सिलेक्टेड होकर आइए हमारे साथ, हम लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो देखने के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।